स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लेन ज्योमेट्री यानी कि समतलीय ज्यामिति। जो हमारी आकृतियाँ होती हैं उनके एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे उनके एंगल्स निकाले जाते हैं, किस किस टाइप की वो होती है, वो सारी बातें हम आज की वीडियोस के अंदर करेंगे। जैसे हमारा कोण होता है, त्रिभुज होती है, तो उसमें एक बिंदु पर बनने वाले कोण व रेखाएं कैसे खींची जा सकती है। ज्यामिति शब्द जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, जियो और मैट्रन, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मैट्रन का अर्थ होता है मापना, यानी पृथ्वी को मापना। दोबारा फिर देखो हम कि ज्यामिति शब्द जो होता है, ज्योमेट्री शब्द जो होता है वो कौन सी लैंग्वेज का है, यूनानी भाषा का है। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, किस किस से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस मैट्रन से, एक क्वेश्चन ये। और एक जियो का तरह होता है पृथ्वी और मैट्रन का मतलब होता है मापना, यानी पृथ्वी को मापना। अब फर्स्ट टाइप है कोण और उनके प्रकार। एक ही बिंदु से निकली दो किरणें जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। जैसे अब ओ है, ओ से एक रेखा बी की तरफ गई, एक रेखा ए की तरफ गई, तो ओ से ए और ओ से बी निकली, इस प्रकार आपका एंगल बना यहाँ पर ए ओ बी। फिर है कोण की माप क्या होती है। ज्यामिति में कोण को नापने की इकाई डिग्री होती है, कि ज्योमेट्री के अंदर हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री होती है। कोणों के प्रकार, न्यून कोण 0 से 90 के बीच के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे आपका 30 डिग्री का, 60 का, 45 का, इस प्रकार के जो एंगल होते हैं आपके वो न्यून कोण कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। दूसरा है 90 डिग्री के कोण को हम समकोण बोलेंगे, यानी कि समकोण को हम इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी जो मेजरमेंट होती है सिर्फ 90 डिग्री की ही होती है। यानी समकोण आपका 90 डिग्री का कोण हो जाता है, इसमें आपका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, इसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अधिक कोण, 90 से बड़ा 180 से छोटा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। अधिक को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे वैल्यू दे रखी है आपकी 110, 120, 130, 180 से छोटा होना चाहिए और 90 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 90 और 180 के बीच के एंगल का नाम क्या कहलाएगा, अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आकृति बनी हुई है 110 डिग्री, 120 की भी हो सकती है, 30 की, 40, 50 की, कितने की भी हो सकती है, वो 180 से छोटा होना चाहिए और 90 से बड़ा। नेक्स्ट कोण आपका फिर सरल कोण या रिज्जु कोण। रिज्जु कोण या सरल कोण, 180 के कोण का नाम क्या आपका सरल कोण है। जहाँ 180 का एंगल बनाया जाएगा उस कोण का नाम क्या होगा, रिज्जु कोण या सरल कोण। फिर है वृत्त कोण, 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, यानी 180 से बड़ा, 360 से छोटे के कोण का नाम क्या होगा, आपका वृत्त एंगल होगा। एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, दी गई आकृति में वृत्त कोण निकालना है AOB, जिसकी वैल्यू दे रखी 320 डिग्री, तो x का मान निकालना है। देखो जिस रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं हम इसको, जिसका भी निकालना है उस एंगल को 360 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि वृत्त कोण को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जिसका भी निकालना है उसी को 360 में से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर AOB 320 डिग्री का निकालना है हमने रिफ्लेक्स एंगल, तो किसी बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का योग होता है हमारा 360, या 4 समकोण यानी कि 4 राइट एंगल, एक राइट एंगल की 90, 4 की 360। तो जैसे हमने AOB 320 वाले का निकालना है तो 360 में से क्या करेंगे, 320 माइनस कर देंगे, जिससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी 40 डिग्री। फिर आपका है पूरक कोण जो होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 होता है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल्स का सम अगर 90 होगा, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यहाँ लिखा हुआ देखो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे आपस में क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे 50 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा, 40 होगा, 40 और 50 का सम कितना होगा, 90 होगा। यानी कि पूरक एंगल उन एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। जिसका भी पूरक एंगल निकालना उसको 90 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल है भी, एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है। जैसे x है, दूसरा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो प्रत्येक कोण आपको निकालना है। मान लिया वो कोण हमारे पास x डिग्री है, उसका पूरक को 90 में से माइनस करेंगे, 90 माइनस x हो जाएगा। कंडीशन क्या कह रही है कि ये कोण इस कोण का 2 गुना है,
तो मैंने इस एंगल को इस एंगल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 180 2x, फिर 2x की साइड चेंज करेंगे 3x, 3 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो 60, यानी कि x आपका निकल जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 60। और आपको दूसरा कोण निकालना है 90 - x वाला, तो x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, 90 में से 60 गए तो एंगल बचेगा आपका 30 डिग्री। फिर आपका संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, संपूरक कोण को हम इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे 120 का संपूरक कोण कितना स्टूडेंट्स आपके पास है, 60 डिग्री है। 120 का संपूरक कितना है, 60 डिग्री है। यानी कोई भी दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे अगर उनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो। जिसका भी सप्लीमेंट्री निकालना उसको 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ भी दिया हुआ है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का आधा होता है, तो प्रत्येक कोण का मान निकालना है। कोई भी एंगल जो है अपने सप्लीमेंट्री एंगल का आधा, उस क्वेश्चन में देखो 2 गुना दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में आधा दिया हुआ है। तो सेम काम वही करना है अपने कि पहला कोण आपका x है, संपूरक है, सप्लीमेंट्री है, दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस x। अगर ये इसका आधा है, यहाँ पर आधा करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, उसका 2x हो जाएगा। क्योंकि देखो इसने ये इसका 2 गुना कहेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एंगल इसका आधा कहेंगे तो इसको 1/2 से डिवाइड करना पड़ता है कि आपस में दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। लेकिन ये 2 यहाँ पर आएगा, 2 से यहाँ पर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका 2x निकल जाएगा। x की साइड चेंज करोगे 3x, 3 से डिवाइड करोगे तो x निकल जाएगा आपका स्टूडेंट्स 60 डिग्री। आसन कोण, एक उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण आसन कोण कहलाते हैं। यानी कि जो कॉमन साइड्स होंगी उसके दोनों ओर, एक कॉमन साइड के दोनों ओर बने कोण का नाम क्या होगा, आपका आसन कोण होगा। जैसे एंगल 1 और 2 हमारे यहाँ पर क्या है, एंगल आसन कोण है। आसन कोण रेखा युग्म होते हैं जिनका योग 180 हो। देखो एक कॉमन साइड्स होगी हमारी AB और CD में, हमारी PQ क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इसके दोनों ओर जैसे 1 और 2 इनको ऐड करेंगे तो लीनियर पेयर से इसका सम कितना आएगा आपका 180 डिग्री। लीनियर पेयर से सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री। 3 4 का करेंगे इंटरनल हो जाएगा, 6 5 भी इंटरनल हो जाएगा, 7 8 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। यानी कि 2 पेयर यहाँ पर बनते हैं इंटरनल के, 2 पेयर बनते हैं एक्सटर्नल के। 1 और 2 एक्सटर्नल, 7 और 8 एक्सटर्नल, 3 और 4 इंटरनल, 6 और 5 भी क्या बनेगा स्टूडेंट्स आपका इंटरनल बनेगा। तो आसन कोण वो होते हैं जहां आपकी एक साइड्स कॉमन हो, उसके दोनों साइड जो एंगल बने होते हैं लाइक 1 और 2, इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। उन कोणों को हम क्या बोलेंगे, आसन कोण बोलेंगे। देखो स्टूडेंट्स आपके पास एक क्वेश्चन है 2x + 4 एंड x - 1 माप के कोण लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में उनका सम क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होना चाहिए। उनको आपको याद करना है। रैखिक कोण युग्म के कोणों का योग होता है, इसलिए उनका योग कितना हुआ 180 डिग्री। किनका, जो आपके पास एंगल दिए हुए हैं उनका जो सम है वो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180। दोनों का सम कर देंगे, 2x और x 3x, 4 में से 1 गया तो 3, 3 की साइड चेंज करेंगे तो माइनस में। 180 में 3 जाएंगे 177, मल्टीपल में डिवाइड में लेके जाएंगे तो आंसर निकल जाएगा आपका स्टूडेंट्स 59 डिग्री। अब उसको यहाँ पुट करोगे x की जगह 2 × 59 + 4, आंसर आ जाएगा आपका 122 डिग्री। और अगर यहाँ पुट करेंगे तो 59 में से 1 गया 58 डिग्री। यह आपका आसन कोण और उसका एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जो दूसरे के सिर के ऊपर बने होते हैं। शीर्षाभिमुख, शीर्ष का उल्टा करके दूसरे के सिर के ऊपर बने होते हैं, उसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। जैसे देखो 2 और 4, 1 और 3, 6 और 8, 7 और 5। जब दो रेखाएं दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने एक दूसरे के विपरीत, देखो जहाँ रेखा आपस में टच करेंगी वहाँ एक दूसरे के उल्टे बने एंगल्स का नाम क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। जैसे आपका देखा 2 और 4 हैं, 2 और 4 उल्टे हो गए ना, इसी प्रकार से आपका 1 और 3 हो जाएगा, इसी प्रकार से 6 और 8 हो जाएगा, इसी प्रकार से 5 और 7 हो जाएगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण वो होते हैं
जब दो कोई रेखा आपस में काटेंगी जहाँ पर उनके सिरे मिलेंगे तो एक दूसरे के सिर के ऊपर उल्टे कोण क्या कहलाएंगे, आपके शीर्षा विमुख कोण कहलाएंगे। जैसे 2 और 4, 1 और 3, 6 और 8, 5 और 7। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको क्लियर कर लेते हैं। चित्र में आपकी दो रेखाएं आपस में काटती नजर आ रही है। यहाँ पर 1 और 3 70 दे रखे, आपको 2 का मान निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, अब मैंने करवाया था 1 और 3 कितने का है, 70 का है। इसने का चित्र में 1 और 3 आपके कौन से कोण हैं, शीर्षा विमुख कोण हैं। शीर्षा विमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब 1 और 3 बराबर होंगे तो उसका आधा मान हो जाएगा, यानी 70 का हाफ क्या निकल जाएगा, 35 डिग्री। आपको 2 निकालना है, लीनियर पेयर लगा दो। 2 का और 3 का सम 180, 3 निकल गया आपका, तो उसको 180 में से माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा आपका, 2 एंगल निकल जाएगा। क्योंकि देखो बता था मेरे पर, जहाँ पर दोनों एंगल आसन कोण जो होते हैं दूसरे के साथ लगते, उनका सम एलपी से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2 और 3 का सम क्या हो जाएगा यहाँ पर 180, 3 को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 2 निकल गया आपका 145 डिग्री। नेक्स्ट टाइप स्टूडेंट्स आपके पास दो रेखाओं के साथ जब एक ट्रावर्जल लाइन, तिरछी रेखा होती है आपकी। ट्रावर्जल लाइन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम एक तिरछी रेखा बोलते हैं। यानी जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रावर्जल लाइन कट करेगी तो वहाँ पर आपके संगत कोण कौन से होंगे, इस प्रकार से आप यहाँ पर निकालना सीखेंगे संगत कोण। सप्ले वो सॉरी इसको वो कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटने के द्वारा एक ही ओर बने कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण। एक ही ओर बने कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। जैसे देखो चित्र में 1 और 5, जैसे ए बी और सी डी आपकी कौन सी पैरेलल लाइन, कौन सी लाइन कट कर रही है इसको, एक तिरछी रेखा है ट्रावर्जल लाइन। तो एक ही ओर बने कोण, जैसे 1 और 5 का सम कितना हो गया 180, 1 और 5 क्या हो गया आपस में संगत कोण। ऐसे ही 7 और 4 और 8 आपस में क्या बनेंगे, संगत कोण बनेंगे। उसके बाद आपका एकांतर एंगल, वे कोण तिर्यक रेखा के विपरीत अवस्थित होते हैं, जेड बनाते हैं। जहाँ पर भी जेड बनेगा कंडीशन होनी चाहिए पैरेलल लाइंस की, और जहाँ जेड बनता हो वहाँ पर आपका अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। एकांतर कोण को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल वो होते हैं जहाँ दो पैरेलल लाइंस के बीच में जेड बनता हो और वो एंगल्स आपस में अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी के कारण इक्वल होंगे। देखो वे कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत अवस्थित होते हैं, ये तिर्यक रेखा है इसके उल्टी दिशा में होते हैं, जेड की आकृति बनाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके अल्टरनेट या एकांतर कोण कहलाते हैं। तो 3 और 5 है, 3 और 5 देखो जेड बना रहे हैं, 3 5 क्या अल्टरनेट, ये भी जेड बना रहे हैं, तो 4 और 6 भी क्या बनेंगे अल्टरनेट। जहाँ भी पैरेलल लाइंस के बीच में जेड बनता हो तो वहाँ पर जो उल्टी साइड से एंगल्स होंगे जैसे 3 और 5, 4 और 6, वो आपके अल्टरनेट एंगल होंगे या एकांतर कोण होंगे। अंतःकोण या इंटरनल एंगल कौन से होते हैं, अंतःकोण या इंटरनल एंगल। देखो अंदर की ओर बने कोण का नाम क्या होगा, अंतःकोण होगा या इंटरनल एंगल होगा। जैसे आपका 3 और 4, 5 और 6 क्या है, इंटरनल एंगल है, अंतःकोण है। कौन कौन सा, 3 और 4, 5 और 6। तो स्टूडेंट्स जो कोण अंदर की तरफ बने होंगे उन्हीं का नाम क्या होगा, अंतःकोण होगा। जैसे 3 और 4, 6 और 5, ये कौन कौन से कहलाएंगे आपके अंतःकोण कहलाएंगे। फिर है बहिष्ठ कोण, बाहर की तरफ। समांतर एवं तिर्यक रेखाओं के बाहर की तरफ बने कोण क्या कहलाएंगे, बहिष्कृत कोण कहलाएंगे। जैसे 1 और 2, 1 और 2 एंगल आपका बाहर की तरफ बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, एक्सटर्नल एंगल। जो जब एक दो पैरेलल लाइंस होगी उसको ट्रावर्जल लाइन कट करेगी, जो बाहर की तरफ एंगल बने हैं उनको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल एंगल। जैसे 1 और 2 है, 7 और 8 हैं, तो 1 2 7 8 क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स आपके एक्सटर्नल एंगल कहलाएंगे। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं में कोई तिर्यक रेखा काटेंगे तो वहाँ पर कौन कौन से एंगल बनेंगे, यानी कि दो पैरेलल लाइंस हो उसको एक ट्रावर्जल लाइन कट करती हो तो वहाँ पर कौन कौन से एंगल बन सकते हैं, ये चीज़ आपको पढ़नी है। संगत कोण होंगे, संगत कोण बता चुका हूँ स्टूडेंट्स आपको कि जो दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रावर्जल लाइन कट करेंगी तो एक ही साइड के बने हुए कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण। एकांतर कोण मैंने बताया आपको कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रावर्जल लाइन कट करेगी जहाँ पर जेड बनता होगा तो जेड में
दूसरे के उल्टी साइड जो एंगल बने होंगे वो आपका क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। अंतर संपूरक कोण इंटरनल एंगल होते हैं जो अंतर तरफ बने होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं जो दूसरे के सिर के ऊपर बने होते हैं वो क्या कहलाएंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण। एक क्वेश्चन में दे लेते हैं, चित्र में दिया हुआ है कि आपके पास 1 है 55 डिग्री का, तो शेष कोण निकालने हैं कि आपके शेष कोण कौन कौन से होंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये PQLM आपके पास दो पैरालाइंस है, AB ट्रावर्जन लाइन जो कट कर रही है, तो इसमें बताने हैं आपने कौन से संगत है, कौन से शीर्षाभिमुख है, कौन से अल्टरनेट है, कौन से इंटीरियर है, कौन से एक्सटर्नल है, ये सारी बातें बतानी हैं। देखो 1 और 2, 1 और 2 बताना आपकी आसन कोण है, 2 निकालना है, तो 1 को 180 में से माइनस कर देंगे, आंसर निकल जाएगा 125। उसके बाद 1 और 6 भी आपका क्या बनेगा, संगत कोण। 6 और 7 क्या बनेगा आपका, शीर्षाभिमुख कोण। 1 और 3 क्या बनेगा आपका, शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा शीर्षाभिमुख कोण प्रॉपर्टी होने से आपके 1, 3, 6, 7 चारों एंगल कितने के बन जाएंगे, 55 डिग्री के। फिर 2 और 4 भी क्या आपका शीर्षाभिमुख कोण है। 2 और 5 कौन सा है, संगत कोण है। 5 और 8 कौन सा है, 5 और 8 शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से भी आपके चारों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसकी वैल्यू क्या होगी, 125, क्योंकि देखो 2 आपका 125 के बराबर है और 2 इनके इक्वल होगा, तो ये सारे एंगल्स निकल जाएंगे आपके 125 के। तो इस प्रकार हमने एंगल्स के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल्स के टाइप देख लिए, उसकी वैल्यूज़ देख ली, उनके नाम देख लिए, किस किस प्रकार से वो एंगल बनते हैं वो देख लिए। अब त्रिभुज के प्रकार देखेंगे उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, हम त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि जब भुजाओं से आकृति घिरी हो और वो बंद हो तो क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। त्रिभुज की 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं। भुजाओं के आधार पर सबसे पहले आपका विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलन ट्रायंगल, इसकी कोई भी साइड्स आपस में इक्वल ना हो उसको विषम बाहु या स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। इसकी कोई भी साइड्स आपस में इक्वल ना हो, जैसे 3 सेंटीमीटर है, 4 है, 5 है, सारी साइड्स अलग अलग है, इसलिए इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु, नाम से द्वि, 2 भुजाएं जिसकी बराबर होंगी, जिसको हम आइसोस्केलन बोलते हैं। आइसो 2 भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज वो होगी जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। देखो जैसे आपके पास समद्विबाहु में 5 और 5 2 साइड्स आपकी कैसी हैं, इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल्स आपकी क्या हो जाएगी, समद्विबाहु ट्रायंगल हो जाएगी। तीसरा है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। जब सारी साइड्स आपस में इक्वल होगी तो क्या कहलाएगी हमारी, वो समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगी। फिर है कोणों के आधार पर, न्यून कोण बताया मैंने आपका, इसके सारे एंगल 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे, इसको हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर देखो 50 है, 60 है, 70, सारे एंगल हमारे 90 से कम हैं, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल या न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बता चुके हम, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसका एक एंगल आपस में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वन एंगल जब 90 डिग्री का होगा तो उसी ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है, जिसमें वन एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर आपका एंगल दे रखा है 110 डिग्री का। अब कुछ और विशेषताएं हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का, तीनों इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास 1, 2, 3 गिवन है, तीनों एंगल्स का सम क्या है, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से। इस विशेषता का नाम हमारा क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 37 डिग्री का, 73 डिग्री का हो, तीसरा कोण निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि एंगल सम प्रॉपर्टी से 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, 37 को और 73 को, तो हमारा आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट 70 डिग्री। एक प्रॉपर्टी और होती है, किसी त्रिभुज की जो एक भुजा को बढ़ाने से जो आकृति बनती है, तो बाहर वाले एंगल्स जो है वो अंदर के 2 एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि एक आपका होता है एक्सटर्नल एंगल और उसी के सामने के 2 इंटरनल एंगल का सम आपस में इक्वल होता है। जैसे देखो यहाँ पर 4 एंगल होगा, इसके सामने आपका 1 और 2 होगा, तो 1 और 2 का जो सम होगा वो 4 के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी,
एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। इस आकृति में आपके पास x और y के माप याद करने हैं। कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। देखो ये x और y दे रखे हैं, 120 दे रखे हैं। 120 किसके बराबर होगा? आपका x और y के सम के बराबर। फिर x और y में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल जाए। जैसे किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देने से बहिष्कोण जो होगा वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्रॉपर्टी से आपका x प्लस वाई 120 हो गया, लेकिन x माइनस वाई क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? आपका 10 डिग्री दे रखा है। इन इक्वेशंस में हम एलिमिनेशन लगाएंगे तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। x और x क्या हो जाएगा? 2x। 120 और 10 क्या हो जाएगा? 130। 2 से डिवाइड करेंगे तो x निकल जाएगा आपका 65। और 65 को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपका y निकल जाएगा 55 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। कल हम अगला टॉपिक करेंगे सरल रेखा आकृतियों के बारे में और उसके अलग अलग फॉर्मूले। थैंक यू स्टूडेंट्स।